अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, रवाया टीवी चैनल पर खुश आमदीद है। क्या आप जानते हैं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी का एक ऐसा जर्नैल था जिसने न सिर्फ जंगों में बहादुरी दिखाई बल्कि काहिरा के नाकाबिले तस्खीर किले भी तामीर किए। वो शख्स जो गुलाम की हैसियत से आया लेकिन तारीख में अमर हो गया। ये कहानी एक आम जंगजू की नहीं बल्कि एक गुलाम से बहादुर जर्नैल और सलाहुद्दीन अय्यूबी के दाएं हाथ तक के नाकाबिले यकीन सफ़र की दास्तान है। एक ऐसा शख्स जिसने किले तामीर किए, जंगें जीती और यरूशलेम की फतह में तारीख रकम की। तैयार हो जाएं, वीडियो आखिर तक देखें क्योंकि ये कहानी आपको हैरान कर देगी। वक्त का पहिया घुमाते हैं और 12वीं सदी की जंगों और साजिशों में झांकते हैं। सूरज की किरणें हल्ब के बाजार में चमक रही थी। बाजार में गुलामों की एक कतार खड़ी थी। इनमें एक मजबूत जिस्म, तेज नजरों और गैर मामूली जहानत रखने वाला नौजवान भी शामिल था। वो एक तुर्क या आर्मीनियाई नस्ल का गुलाम था जिसे बाद में बहावुद्दीन कराकोश के नाम से जाना जाने लगा। गुलामों की कतार में खड़े उस नौजवान की तकदीर ने पलटा खाया। नूरुद्दीन जंगी के एक सिपा सलार ने इसकी सलाहियतों को भांप लिया और उसे खरीदकर अपनी फौज में शामिल कर लिया। वो आम गुलामों की तरह कमज़ोर और खौफजदा नहीं था बल्कि इसमें अक्ल, हिकमत और बहादुरी थी। जल्द ही वो नूरुद्दीन जंगी की फौज में शामिल हुआ और अपनी जहानत और जंगी महारत से सबको हैरान कर दिया। जब सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मिस्र फतह किया तो उन्हें एक ऐसे शख्स की ज़रूरत थी जो इंतज़ामी सलाहियतों के साथ साथ जंगी हिकमत अमली में भी माहिर हो। तब बहावुद्दीन कराकोश को मिस्र की तामीर और तरक्की और दिफाई निज़ाम संभालने की जिम्मेदारी दी गई। इसने किला काहिरा की तामीर शुरू की जो आज भी काहिरा की शान है। इसने शहर के गिर्द एक मजबूत हिफाजती दीवार तामीर करवाई ताकि दुश्मन मिस्र पर हमला न कर सके। इसकी मेहनतों से मिस्र एक नाकाबिले तस्खीर किला बन गया। हतीन की जंग में सलीबियों को शिकस्त देने के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी ने यरूशलेम पर हमले की तैयारी की। बहावुद्दीन कराकोश को मुहासरे की हिकमत अमली सौंपी गई। सितंबर 1187 में मुसलमानों ने यरूशलेम का मुहासरा किया। बहावुद्दीन कराकोश ने शहर की दीवारों पर लगातार हमले किए और एक महीने बाद सलीबी हथियार डालने पर मजबूर हो गए। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, हम यरूशलेम को खून रेजी के बगैर फतह करेंगे ताकि दुनिया को पता चले कि मुसलमान आदिल और रहमदिल हैं। ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये इज्जत, ईमान और हुर्रियत की जंग थी। बहावुद्दीन कराकोश ने अपनी हैरत अंगेज फौजी हिकमत अमली के जरिए शहर की दीवारों को कमज़ोर कर दिया और सलीबियों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। 2 अक्टूबर 1187 को यरूशलेम मुसलमानों के हाथ में आ चुका था, लेकिन यहाँ पर एक हैरान कुन मोड़ आया। माजी में जहाँ सलीबियों ने यरूशलेम पर कब्जा करते वक्त मुसलमानों का कत्लेआम किया था, वहीं सलाहुद्दीन अय्यूबी ने रहमो करम का मुजाहिरा किया और बहावुद्दीन कराकोश इसने हजारों ईसाई कैदियों को रहा कराने में मदद की। यहाँ तक कि इसने अपनी जेब से फिदिया देकर कई गरीब कैदियों को आज़ाद करवाया। इनकी रहमदिली का एक वाकया काबिले जिक्र है। जब एक ईसाई खातून रोती हुई इसके पास आई। ये औरत अपनी छोटी बेटी के लिए फिदिया अदा नहीं कर सकती थी जिसे गुलाम की हैसियत से फरोख्त कर दिया गया था। वो बहावुद्दीन कराकोश के पास फरियाद लेकर आई और रहम की दरख्वास्त की। बहावुद्दीन कराकोश ने फौरन अपनी जेब से रकम निकालकर बच्ची का फिदिया अदा किया और उसे इसकी माँ के हवाले कर दिया। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जब ये सुना तो बहुत मुतासिर हुए और हुक्म दिया कि जो भी कैदी फिदिया अदा नहीं कर सकता उसे मुफ्त आज़ाद कर दिया जाए। इस रहमदिली की वजह से हजारों ईसाई कैदी बगैर किसी तावान के आज़ाद कर दिए गए। ये थे मुसलमानों के अजीम कमांडर जो कि रहमदिल और इंसाफ पसंद होने के साथ साथ इंसानी हमदर्दी में भी पेश थे। यही वो सिफात थी जिनकी वजह से सलाहुद्दीन अय्यूबी ने हमेशा उन पर भरोसा किया और तारीख में उनका नाम सुनहरे हरूफ से लिखा गया। सलाहुद्दीन अय्यूबी की रवादारी और उनके साथियों की आला ज़र्फ़ी की मिसालें ईसाई मौरिख भी देते हुए नजर आते हैं। ये इस्लामी अदल व इंसाफ का वो चेहरा था जिसे दुनिया कभी नहीं भूलेगी। सलाहुद्दीन अय्यूबी की वफ़ात के बाद बहावुद्दीन कराकोश ने उनके जानशीनों के साथ मिलकर अय्यूबी सल्तनत की तरक्की के लिए काम किया। वो तारीख में न सिर्फ एक बहादुर सिपा सलार बल्कि एक अजीम मेमार और इंतज़ामी सलाहियतों का माहिर भी माना जाता है। इसकी बनाई गई किला काहिरा आज भी मिस्र की पहचान है। यरूशलेम की हिफाजती दीवारें आज भी इसके कारनामों की गवाही देती नजर आती हैं। इसकी जंगी हिकमत अमली
آج بھی عسکری ماہرین کے لیے مشعل راہ ہے۔ صلاح الدین ایوبی کے بھائی بورو اور بہاؤالدین کراکوش کے درمیان فوجی حکمت عملی اور دفاعی نظام پر قریبی مشاورت رہتی تھی۔ یہ دونوں کمانڈر صلاح الدین ایوبی کے بہترین معاونین تھے اور اسلامی سلطنت کے استحکام کے لیے دن رات کام کرتے تھے۔ صلاح الدین ایوبی کی وفات کے بعد اس کے وارثوں کے درمیان اقتدار کی کشمکش شروع ہو گئی اور ان کی طاقت کم ہونے لگی، لیکن بہاؤالدین کراکوش نے ایوبی سلطنت کو مضبوط کرنے کے لیے اہم کردار ادا کیا ہے۔ بہاؤالدین کراکوش کی وفات کی صحیح تاریخ معلوم نہیں، لیکن کہا جاتا ہے کہ وہ صلاح الدین ایوبی کے بعد کچھ عرصے تک زندہ رہے۔ ان کی تعمیر کردہ عمارتیں آج بھی ان کی حکمرانی اور ذہانت کی گواہی دیتی ہیں۔ ان کی زندگی ہمیں وفاداری، محنت اور انصاف پسندی کا درس دیتی نظر آتی ہے۔ ان کا نام آج بھی اسلامی تاریخ میں ایک عظیم فوجی اور معمار کے طور پر زندہ ہے۔ ایک غلام سے لے کر ایک سپہ سالار، ایک معمار اور یروشلم کے فاتح کا دست راست بننے تک بہاؤالدین کراکوش کی کہانی ثابت کرتی ہے کہ قسمت بہادروں کا ساتھ دیتی ہے۔ تاریخ میں کچھ ہستیاں ایسی ہوتی ہیں جو تاریخ کے صفحات پر انمٹ نقوش چھوڑتی ہیں۔ بہاؤالدین کراکوش انہی عظیم ہستیوں میں شامل تھے۔ جب صلاح الدین کا خواب بہاؤالدین کراکوش کا خواب بھی بن گیا اور وہ صلاح الدین کی صف میں شامل ہو گئے تو ان کی صلاحیتوں میں مزید نکھار آ گیا، اور اپنی انہی قائدانہ صلاحیتوں سے انہوں نے صلاح الدین ایوبی کی مدد کی۔ بہاؤالدین کراکوش کی تاریخ پیدائش، ان کے والدین، ان کی وفات کے بارے میں بے شک تاریخ میں کوئی معلومات نہیں ہے، لیکن صلاح الدین ایوبی کے ساتھ انہوں نے جس جذبے اور جس قائدانہ صلاحیتوں کے ساتھ کام کیا وہ تاریخ کے اوراق میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو کر رہ گیا۔ صلاح الدین قلعہ، جو کہ صلاح الدین ایوبی کی وفات کے بعد بنایا گیا تھا، اسی عظیم معمار بہاؤالدین کراکوش کی فن تعمیر کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے۔ یہ تمام یادگاریں ہماری عظمت رفتہ کی ذہانت اور بہادری کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ ہمارے اسلاف کے عظیم کارنامے جنہیں ہم وقت کی دھول میں بھول رہے ہیں، ان پر سے گرد ہٹانے کی ضرورت ہے تاکہ ہم پر واضح ہو جائے کہ ہمارے آباء و اجداد کس قدر بہادر، غیور اور ذہین تھے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور مزید تاریخی کہانیوں کے لیے سبسکرائب کریں۔ ہماری اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک اور ناقابل یقین تاریخی شخصیت کے بارے میں، تو بنے رہیے ہمارے ساتھ۔